Hello everyone, hope you all are doing very good. So today we are going to discuss about language and thought. What is language and what is a thought? Okay, and different psychologist का language और thought पे क्या व्यू पॉइंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज लैंग्वेज. तो लैंग्वेज हियर इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, कम्युनिकेशन का एक मीडियम है और ये कम्युनिकेशन का मीडियम है वो कब इफेक्टिव होता है जब अदर्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ आर सेंटेंसेस. जब हम उनको अपना आइडिया जब एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, अगर सामने वाले पर्सन को वो समझ आ रही है तो इट मीन्स हमारी जो लैंग्वेज की कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव है. बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज के बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट है फोन्स एंड फोनिम्स. फोन्स एंड फोनिम्स आर बेसिकली द साउंड ऑफ द लेटर्स. फॉर एग्जाम्पल बी का साउंड क्या होता है ब. डी का साउंड क्या होता है ड. तो इस तरह से फोनिम्स क्या होते हैं बेसिकली द साउंड्स ऑफ द लेटर. लेबल्स क्या होते हैं, हम डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स को वोवल्स के साथ मिक्स करके मीनिंगफुल वर्ड्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल हमने वर्ड बनाया SNAP स्नैप. ओके, जिसमें SNP जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं और A जो है वो वोवल है. ठीक है, तो वोवल्स को यूज़ करके जब वर्ड्स बनाते हैं देन दीज आर कॉल्ड द सिलेबस. इज मोरफोनिम्स. मोरफोनिम्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल हमने वर्ड बनाया था SNAP स्नैप. ठीक है, अब उस स्नैप वर्ड में SNP जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं और A जो है वो वोवल है. अब हम उसको फर्दर जब हम डिवाइड करेंगे तो SNP का कोई भी मीनिंग नहीं होता है. ठीक है, तो मॉर्फोनिम्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. वर्ड्स, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस. तो वर्ड्स क्या होते हैं, इट इज़ द ग्रुप ऑफ द लेटर्स. क्लॉजेज या फ्रेजेस को हम ये बोल सकते हैं इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स. एंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. ठीक है, सो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज. नाउ कम टू थॉट. थॉट क्या होते हैं, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स. हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ विचार होते हैं. जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं या कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे विचार, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं. दैट इज़ कॉल्ड थॉट. ठीक है, एंड थॉट हेल्प अस टू रिलेट वन कंसेप्ट टू अनदर. थॉट क्या होते हैं, वो हमें एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेट करने में हेल्प करते हैं टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. और क्या होता है, थॉट आर द मेंटल इमेजेस जो हमारे माइंड में फॉर्म जब हम किसी भी इवेंट को विजुअलाइज कर रहे होते हैं या हम किसी भी इवेंट के बारे में सोच रहे होते हैं तो जो मेंटल पिक्चर हमारे माइंड में आती है दैट इज़ कॉल्ड थॉट. यहाँ पर बात कर लेते हैं लैंग्वेज एंड थॉट. लैंग्वेज और थॉट की बहुत डिबेट चलती है. तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस हम एक पढ़ रहे हैं कि लैंग्वेज गिव शेप टू आवर थॉट. अगर हम लैंग्वेज को अच्छे से जानते हैं तो हम जो थॉट्स हैं वो तभी आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट है, थॉट गिव स्ट्रेंथ टू डेवलप द लैंग्वेज. अब यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्टेड एक स्टेटमेंट और आई है, दैट इज थॉट गिव स्ट्रेंथ टू डेवलप द लैंग्वेज. ओके, तो लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, हमारे माइंड में जो थॉट्स होते हैं वो उनका लैंग्वेज से कुछ लेना देना नहीं होता. थॉट ऑटोमेटिकली जो मेंटल इमेजेस हैं वो हमारे माइंड में बन जाती हैं चाहे हमें लैंग्वेज की नॉलेज है या नहीं है. सो दीज टू आर द कॉन्ट्राडिक्टेड स्टेटमेंट. इन पे बहुत डिबेट चलती है कि थॉट पहले आया या लैंग्वेज पहले आई. ठीक है, तो अब इसमें दो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, पियाजे एंड वाइगोस्की. इन्होंने अपने अलग अलग व्यू दिए हैं थॉट एंड लैंग्वेज पे. ठीक है, तो पियाजे बोलते हैं कि थॉट गिव शेप टू द लैंग्वेज. वो बोलते हैं कि थॉट पहले आया, लैंग्वेज बाद में आई. एग्जाम्पल, जो छोटा बच्चा होता है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखता है. ठीक है, वो अपने पेरेंट्स को फ़ोन यूज़ करते हुए देखता है और फ़ोन जब उसे पकड़ाया जाता है तो उस फ़ोन को वो सीधा अपने कान पे लगाता है. तो मतलब क्या है, थॉट तो उसके माइंड में पहले से ही है, लैंग्वेज की डेवलपमेंट अभी उसमें नहीं हुई है. तो पियाजे के अकॉर्डिंग जो थॉट है वो लैंग्वेज को शेप करता है. चाइल्ड टॉक टू हिमसेल्फ कॉल ईगोसेंट्रिक स्पीच. से 6 साल तक बच्चा क्या है, अपने आप से बातें करता है, अपने ही अंदर रेगुलेट करता है अपने थॉट्स को. कैसे करता है, इट डेवलप बाय ऑब्जर्विंग द अदर्स. ठीक है, इसमें वो बोल रहे हैं कि लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है, बच्चों के जो थॉट्स हैं वो दूसरों को ऑब्जर्व करने से आते हैं. ठीक है, उससे उनकी लैंग्वेज क्या होती है, डेवलप होती है. अब वाइगोस्की बोलते हैं कि जो बच्चे का सोशल इंटरेक्शन है वो उसके थॉट्स को शेप करता है. वो बोलते हैं कि लैंग्वेज पहले आती है बाय सोशल इंटरेक्शन एंड थॉट्स बाद में आते हैं. वाइगोस्की ने भी बोला है कि जो बच्चा है वो अपने आप से ही कुछ बातें करता है, जिसे उन्होंने प्राइवेट स्पीच बोला है कि वो प्राइवेट स्पीच होती है बच्चों की, और जो कैसे डेवलप होती है विद अडल्ट असिस्टेंस. ठीक है, उसके अडल्ट जो बोलते हैं बच्चा उसी को क्या करता है,
कॉपी करता है, यानी कि सोशल इंटरेक्शन से ही बच्चे की जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है, फिर उसके थॉट भी उसी के अकॉर्डिंग डेवलप होते हैं। अब यहाँ पर एक और हाइपोथेसिस रिसर्च हुई जो कि वॉफ ने की थी 1956 में। उन्होंने 2 ओपिनियन दिए थे, यहाँ पर 2 डिफरेंट ओपिनियन उन्होंने दिए लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म एंड रिलेटिविटी का। बोलते हैं कि लैंग्वेज शेप अप द नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट इन द माइंड। ठीक है, जो लैंग्वेज है वो हमारे माइंड में जो कॉन्सेप्ट्स यानी कि जो विचार होते हैं उनको शेप अप करता है। आवर लैंग्वेज डेवलप विद द इंटरेक्शन ऑफ अदर, और वो बोलते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है वो दूसरों से इंटरैक्ट करके ही डेवलप होती है। वो बोलते हैं कि जो लोग डिफरेंट एरियाज़ में रहते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो सिर्फ इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जो उनके वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बट मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में अगर हम एक एनिमल को कैमल बोल रहे हैं, इंग्लिश में कैमल बोलते हैं, और हिंदी में उसी एनिमल को हम ऊंट बोलते हैं। ठीक है, बट अब हमने क्या किया है, 2 लैंग्वेजेस के बेसिस पे उस एक एनिमल के 2 नाम रख दिए हैं, कैमल एंड ऊंट, बट उससे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो डिटर्मिनिज्म में, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म में ये देखा गया है लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उसमें डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, बट उनका जो आइडिया है यानी कि जो थॉट्स हैं वो सेम रहते हैं। इसी आगे डिफरेंट थ्योरिस्ट जो हैं वो थॉट पे क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि दीज आर द मेंटल पिक्चर्स टू विजुअलाइज द थिंग्स। ठीक है, हमारे माइंड में मेंटल पिक्चर्स बनती हैं थिंग्स को विजुअलाइज करने के लिए, और जो थॉट है वो मेंटल डेवलपमेंट के साथ ही आते हैं। अगर बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट अच्छी है तो बच्चा जो है थिंक कर पाता है। तो ये जो है जनरली स्टार्ट हो जाता है अर्ली चाइल्डहुड में, बच्चा सोचना शुरू कर देता है और दस थॉट शेप द लैंग्वेज, और उसी के अकॉर्डिंग जो वो सोचता है, वो जो ऑब्जर्व करता है, जो मेंटल पिक्चर्स अपने अंदर बनाता है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी लैंग्वेज क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। और क्या बोलते हैं कि जो डेफ पीपल हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, बधिर होते हैं, बहरे होते हैं, वो तो नॉर्मल इंसान से ज़्यादा पिक्चर, जो ज़्यादा इमेजेस को देखते हैं। दस सिम्बल्स आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। थॉट्स क्या हैं, इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। So this is it for today, and in the next video we will discuss the stages of language development. I hope this video will be helpful for you, and if it is helpful for you, please do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching.